मैं अभी आपको आरएसए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम समझाने जा रहा हूँ। आरएसए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं फॉर्मूलेस। n इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर एसेंशियली प्राइम नंबर्स, फाई n इक्वल्स टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, c इक्वल्स टू m पावर e मॉड n, m इक्वल्स टू c पावर d मॉड n, d इंटू e मॉड फाई n इक्वल्स टू वन। ये इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ये डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। सिंपली ये c सिफर को डिनोट करता है। हाँ, क्वेश्चन में कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम भी हो सकता है। जब आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा यहाँ पे मतलब कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम हो सकता है, कैपिटल पी भी हो सकता है। और तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को एडजस्ट कर सकते हैं। बस एन इक्वल्स टू पी इंटू क्यू ये इसेंशियल है, जिसमें पी एन क्यू प्राइम ही होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, पी इक्वल टू सेवन, क्यू इक्वल टू 17, एम इक्वल टू सेवन, ई इक्वल टू फाइव। सपोज आपको पी एन क्यू की जगह एन ही दे रखा है, तो आपको एन के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज एन इक्वल टू 187 दे रखा है, तो 187 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 11 इंटू 17 आ जाएगा, जिसमें पी की वैल्यू 11 हो जाएगी तो क्यू की वैल्यू 17 हो जाएगी, या वाइस वर्सा। तो फिर से हम अपने उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, जिसमें पी इक्वल सेवन, क्यू 17, एम इक्वल टू सेवन और ई इक्वल टू फाइव दे रखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे फाई एन। फाई एन का फॉर्मूला ये हो गया, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, फाई एन की वैल्यू निकाल, ये आ गई हमारे पास फाई एन की वैल्यू। अब हम निकालने वाले हैं डी। डी निकालना इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा टिपिकल स्टेप है। आप इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। डी निकालते कैसे हैं, मैं आपको अपनी साइड से एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि 5 में मैं ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि जब भी मैं उसे 96 से डिवाइड करूं तो हमेशा वन ही रिमाइंडर बचे। मैं फिर से बताता हूं, 5 में ऐसे क्या नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं कि जो नंबर आए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद, जब भी मैं उसका 96 से डिवाइड करूं तो वन ही रिमाइंडर बचे। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक सोची है वो मैं आपको से शेयर करना चाहता हूँ। ट्रिक ये है कि इफ़ नंबर है 97 और अगर मैं उसका 96 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर वन बचेगा। अगर नंबर है 96 का टू टाइम्स, मतलब 96 का कोई मल्टीपल है, जैसे 96 टू सा 192 होता है, अगर 192 को मैं 96 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर बचेगा जीरो। बट अगर मैं 192 में पहले से ही प्लस वन कर दूं, उसे 193 कर दूं, तो जब भी मैं उसे 96 से डिवाइड करूंगा तो वन ही रिमाइंडर बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास फाई एन है, आप उसके मल्टीपल्स लीजिए, उसमें पहले ही से ही प्लस वन कर दीजिए। तो जब भी आप उस नंबर को फाई एन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमेशा वन रिमाइंडर ही बचेगा। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखी हैं आप लोगों के लिए, आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। जैसे 96 इंटू वन 96, 96 प्लस वन 97। अब 97 को 96 से डिवाइड करूंगा तो वन रिमाइंडर बचेगा, बट वो 5 से डिविजिबल नहीं है। मुझे ये एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पर आए जो 5 से भी डिविजिबल हो, बिकॉज 5 से डिविजिबल होगा तो मेरे को वो नंबर मिलेगा जो डी की वैल्यू होगी, और मुझे डी की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं चाहिए। फिर कोई बात नहीं, मैंने नेक्स्ट डिविजिबल चेक किया, 96 टू 192, 192 मैंने प्लस वन किया, तो 96 को से जब मैं 193 को डिवाइड करूंगा तो 96 टू 192, रिमाइंडर बचेगा वन। बट वो भी 5 से डिविजिबल नहीं था, कोई बात नहीं, मैं फिर आगे ट्राई करूंगा। 96 थ्री ज़ा 288 प्लस वन 289, 5 से डिविजिबल चेक किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इट हार्डली टेक्स मोर देन नॉट मोर देन 40-50 सेकेंड्स, और मे बी इट कैन टेक 1 मिनट, but it can give you 10 marks in the question. तो जब मैंने ये किया 96 फोर सा 384, 384 में जब मैंने प्लस वन किया तो 385 आया। इसका मतलब है जब भी 385 को 96 से डिवाइड करूंगा तो 96 फोर सा 384 होगा और वन ही रिमाइंडर बचेगा। और मैं 385 को 5 से चेक करता हूँ डिविजिबल है या नहीं, तो 385 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स आउट टू बी 77। तो इसका मतलब ये है दैट 77 इंटू 5 तो होता है 385, और इससे पहले हमने ये देखा था दैट 385 को जब मैं 96 से डिवाइड करता हूं तो वन ही रिमाइंडर बचता है, और यही हमारी डी की वैल्यू थी। सो हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है 77। अब मैं आपको सी निकालना सिखाता हूँ। सी कैसे निकलेगा, एम पार ई मॉड। अब एम पार ई मॉड एन, एम की वैल्यू 7 गिवन थी, ई की वैल्यू 5 है, मॉड
119 n इक्वल्स टू p इंटू क्यू होता है, p की वैल्यू 7 थी, इसकी 17 थी, इट कम्स आउट टू बी 119। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 पावर 5 मॉड 119, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपना कैलकुलेटर और एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप करिए 7 की पावर 5 को 119 से डायरेक्टली डिवाइड कैलकुलेटर से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 141.23, यही था हमारा स्टेप। अब 7 पावर 5 मॉड 119 को सॉल्व करने के लिए गाइस हमें ये करना है, हमें लेना है 7 की पावर 5 माइनस जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 119 इंटू जो 7 की पावर 5 को 119 से डिवाइड करने पे जो आया था उसका पॉइंट से पहले वाला टर्म, सिर्फ पॉइंट से पहले वाला टर्म लेना है हमें, इसके बाद वाला टर्म नहीं लेना। 141 जैसे आप इक्वल्स टू दबाएंगे सीधे आपके पास 28 आएगा, वो ही आंसर है। सी की वैल्यू डायरेक्टली 28 हो जाएगी। ऐसे ही करना है गाइस।